प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की लिखी हुई कविता कठपुतली। कठपुतली कठपुतली में दो शब्द हैं। एक तो है काठ, यानी कास्ट कहते हैं संस्कृत में, इसका मतलब होता है लकड़ी। पहले के ज़माने में लकड़ी के पुतले बना करके उनको कपड़े वगैरह पहना करके उनको रस्सी के सहारे बांध करके तमाम नाच तमाशे किए जाते थे। ये राजस्थान की बहुत लोकप्रिय विधा है, लोकप्रिय जो है नृत्य विधा है। इसमें डांस और तमाम तरह के नाटक खेले जाते हैं। तो आज हम ये कविता पढ़ने वाले हैं। जो कठपुतली है उसके मन में क्या विचार आया, उस पर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। आपने अभी जो वीडियो देखा वो राजस्थान में अभी भी कई कई जगहों पे जो है इसके केंद्र हैं, वहाँ दिखाई जाती है, सुनाई जाती है। और कुछ छोटे छोटे कलाकार जो है घूम करके भी ये कठपुतली नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। आइए देखते हैं इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। यानी कठपुतली क्या चाहती है? स्वतंत्रता चाहती है। जैसे हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में पक्षी जो है स्वतंत्र होना चाहते थे, वैसे ही कठपुतलियाँ यहाँ पर क्या चाहती हैं? आज़ादी चाहती हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। वो अपनी परतंत्रता को यानी धागे से बंधे रहने को अच्छा नहीं मानती हैं। वो अपनी स्वतंत्रता चाहती हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, वो दूसरे के अधीन हैं। जैसे वो नचाता है वैसे नाचती हैं। कहीं न कहीं हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब हम किसी न किसी के हाथ की कठपुतली बने होते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम उससे स्वतंत्र हों। यहाँ यही मैसेज देने का काम भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता के माध्यम से किया है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुःख होता है। दुःख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। बड़े से बड़े संगठन में आवाज़ उठाने का काम जो है कोई एक व्यक्ति, कोई एक बच्चा, कोई एक आदमी, कोई एक स्त्री करती है। उसी तरह से बहुत सारी कठपुतलियों में से एक कठपुतली जो है विद्रोह कर देती है कि हमें आज़ादी चाहिए। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। कोई भी व्यक्ति जब इस तरह का कोई कदम उठाता है तो उसे सोच समझकर ही काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में या कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो कोई। चलिए अब कविता देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बड़ी छोटी सी कविता, बड़ी प्यारी कविता है। कठपुतली जो है एक दिन उसको नाचते नाचते एक कठपुतली को गुस्सा आ गया। गुस्से से उबली और बोली ये धागे, जो धागे मेरे आगे पीछे लगे हैं ये क्यों लगे हैं? जो मेरे पीछे आगे ये धागे हैं ये क्यों लगे हैं? इन धागों को तोड़ दो,
और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मैं खुद से स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मैं अपने पाँव के सहारे नाचना चाहती हूँ, अपने मन से नाचना चाहती हूँ, मैं किसी के इशारे पर नाचना नहीं चाहती। इसलिए इन धागों को कठपुतली चाहती है कि इसको तोड़ दिया जाए, उसको तोड़ दो। सुनकर बोलीं और कठपुतलियाँ, जो बाकी कठपुतलियाँ इनके साथ नाच रही थी, सबको ये बात अच्छी लगी। सब बोलीं कि हाँ, बहुत दिन हुए, अब हमें अपने मन के छंद छुए। छंद का मतलब गीत से होता है। आदमी जब खुश होता है तो क्या करता है? गाना गाता है, खुश होकर के नाचता गाता है। तो हम अपने मन से गुनगुनाते हुए, अपने मन से कोई काम करते हुए, हमें बहुत दिन हो गया, हम बहुत दिन से इन रस्सियों में, इन धागों में जकड़े हुए हैं। इसलिए हमें क्या है? स्वतंत्रता चाहिए। और हम जो है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने पैरों के सहारे नाचना चाहते हैं, ना कि दूसरे के हाथों से, दूसरे के इशारे पर धागों से बंधे रह करके। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जिस कठपुतली को गुस्सा आया था, जो गुस्से में उबल करके बोली कि ये मेरे आगे पीछे धागे क्यों लगे हैं, इन्हें तोड़ दो, वो बाद में सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मैंने इतने दिन से तो मैं भी इनके साथ ही नाच रही थी, मैंने कभी जो है इस तरह की बात नहीं सोची। मगर जब एक लंबे समय तक आदमी कोई गुलामी झेल लेता है, कोई दर्द झेल लेता है, तो उसे एक न एक दिन मजबूर होकर के अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना ही पड़ता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बहुत सुंदर सा मैसेज दिया है कि कोई भी बहुत दिन तक परतंत्र नहीं रहना चाहता है, वो एक ना एक दिन विरोध करेगा ही करेगा, वो चाहे कठपुतली ही क्यों ना हो। लकड़ी की चीज़ क्या ही विरोध करेगी, मगर इसके माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया इस कविता के माध्यम से कि हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, चाहे वो पक्षी हों, चाहे कठपुतली हों। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में देखा, शिवमंगल सिंह सुमन जी ने भी यही बात कही थी। तो यहाँ पर कठपुतली के माध्यम से भी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यही मैसेज दिया है कि हर कोई स्वतंत्र रहना ही पसंद करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पर अब हम करेंगे समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।